नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट उन्होंने पेश किया। उन्होंने कई नई योजनाओं और परियोजनाओं का ऐलान भी किया, लेकिन आयकर टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि बजट से जुड़ी कुछ खास बातें। स्वस्थ भारत मिशन की अमृत योजना के लिए 2,87,000 करोड़। मिशन पोषण के लिए 2.0 का हुआ ऐलान। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़। स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% बढ़ाया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2.23 लाख करोड़ का बजट। 7 टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत होगी। तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ के बनेंगे नेशनल हाईवे। केरल में भी 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। 2030 की राष्ट्रीय रेल योजना बनकर है तैयार। रेलवे को दिया गया है 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट। उज्ज्वला योजना से 1 करोड़ और लाभार्थी जुड़ेंगे। बिजली क्षेत्र में पीपीपी मॉडल के तहत पूरे किए जाएंगे कई प्रोजेक्ट। सरकार ने हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी किया ऐलान। बिजली क्षेत्र 3 लाख करोड़ से अधिक लागत की स्कीम होगी लॉन्च। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से 74% बढ़ाया गया। एलआईसी के आईपीओ को बाजार में लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन योजना की होगी शुरुआत। सरकार की किसानों की आय दोगुनी करने की योजना। दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की बढ़ाई गई एमएसपी। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार पीएसएलवी CS51 को करेगा लॉन्च। 2022 सितंबर तक मानव रहित गगनयान मिशन होगा लॉन्च। इस बार डिजिटल होगी जनगणना। 5 फिशिंग हब किए जाएंगे तैयार। अनुसूचित जाति के लिए 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35,000 करोड़ रुपए। पेंशन पाने वाले 75 साल से अधिक उम्र वालों को नहीं भरना होगा ITR। स्टार्टअप में टैक्स छूट को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया। देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया। मोबाइल फोन और चार्जर होगा महंगा। कॉपर, स्टील, सोना और चांदी की घटी कस्टम ड्यूटी। आयकर स्लैब में नहीं होगा कोई बदलाव। तो इस महा बजट में हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सतीश मिश्रा जी हैं। वो आर्थिक मामलों के जानकार हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। सतीश जी, जिस तरह से आज सरकार ने बजट जो पेश किया है, तो इस बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो बजट आया हुआ है, जो भारत सरकार ने माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ लॉन्च किया हुआ है, ये एक तरीके से पूरी तरीके से पॉजिटिव बजट था। कुछ लाइनों को, कुछ पॉइंट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो अब तक ये इस पैंडेमिक के बाद का जो गवर्नमेंट ने जो बदलाव सोच रखी है या जो भी इन्होंने सोचा हुआ है, उसके तहत ये एक बहुत ही पॉजिटिव, यानी कि अगर ये मार्केबल हो तो 10 में से 7 मार्क इस बजट को हमारी तरफ से जाना चाहिए। और इस तरीके से इन्होंने पूरी जो है अर्थव्यवस्था के हर पॉइंट को इन्होंने टच किया हुआ है, जिसमें से आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने हर जगह पे अपना एक पॉइंट, एक मुद्दा और कनेक्टिविटी हर जगह बना के रखी हुई है। तो ये बजट कुल मिला के थोड़ा बहुत कहीं मायूस करता है, लेकिन फिर भी ये बेटर है। आपने इस बजट को 10 में से 7 मार्क्स दिए हैं, लेकिन अभी मैं कुछ देर पहले बाहर था मार्केट में, तो वहां पर जब मैं जनता के बीच गया तो किसी ने इस बजट को 10 में से 1 नंबर दिया, किसी ने 2 नंबर दिया, किसी ने 0 नंबर दिया। ये एक तरीके से अगर दूर दृष्टि के बारे में देखा जाए, दूर से अगर इसे देखेंगे आप,
तब आप इसका वैल्यूएशन ठीक ढंग से कर पाएंगे। आप इसे, ये जो बजट है इंस्टेंट यानी कि तुरंत जो है, ये प्रभावी रूप से तुरंत नहीं है, लेकिन ये इसका जो प्रभाव है वो लॉन्ग टर्म है। और इसमें जो भी सोचा गया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचा गया है, चाहे स्वास्थ्य के बारे में सोचा गया है, इस पैंडेमिक के बाद उन्होंने जिस जिस तरीके से चीज़ों को ऊपर ले आने के लिए, यानी अर्थव्यवस्था को ऊपर ले आने के लिए जो बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रभावी कारगर कदम थे, उस पे इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। यानी कि तुरंत प्रभावी कदम पे इन्होंने नहीं ध्यान दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो हमारा असर है उस पे ये बहुत ही दूरगामी परिणाम है इसके। टैक्स स्लैब की बात करें अगर, तो कोई बदलाव इसमें नहीं किया गया, बल्कि इसमें लोग चाह रहे थे कि बदलाव होना चाहिए था। जी, यही एक छोटे मोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ये होना चाहिए था कि जो ये हमारा टैक्स स्लैब है, टैक्स स्लैब पे इनको थोड़ा बहुत काम करना चाहिए था। जिसका रीज़न ये था कि जैसे कि इन्होंने जीएसटी के किसी टैक्स स्लैब पे ध्यान नहीं दिया, और ना ही इन्होंने इनकम टैक्स के स्लैब पे कोई ध्यान दिया। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो इनके बजट में जो हमने मार्क दिए हुए हैं, शुरू में ही मैंने मार्क दे दिया था, तो जो 7 में से 3 मार्क्स जाते हैं, जो कटे हुए इनके मार्क्स हैं, वो 3 मार्क्स यहीं से हैं, जो कि एक हमारा टैक्स स्लैब होता है। इनको टैक्स स्लैब में यानी कि थोड़ा बहुत परिवर्तन करना चाहिए था। और दूसरी बात ये होती है कि जो इनका जीएसटी का सिस्टम है, जहां से व्यापारियों का, यानी कि पैंडेमिक के बाद व्यापारियों का पूरा कमर टूट गया यार। बिल्कुल। और उसके बाद होता क्या है कि व्यापारी जो है, जो जिस तरीके से टैक्स पे करता है, टैक्स का स्लैब है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पे आपने देखा होगा कि बजट में इन्होंने कुछ जगहों पे ऑटोमोबाइल सेक्टर पे क्या किया है कि इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। लेकिन होता क्या है कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी आपका लगा देने से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पहले से ही परेशान थी, पैंडेमिक में पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पे भाई जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी, उसमें इनको जीएसटी का रिलैक्सेशन देना चाहिए था। यानी कि पहला जो इनका टैक्स स्लैब था 28%, वहाँ पे इनको क्या करना चाहिए था कि थोड़ा सा माइनस करना चाहिए था। और यही एक छोटी सी कमी ये है कि जो इनको 10 में से 7 मार्क्स देती है। तो जीएसटी की आपने बात किया सतीश जी, तो जब बजट पेश होने से पहले जो व्यापारी थे वो चाह रहे थे कि जीएसटी में कुछ सरकार बदलाव करे, कुछ नया प्रावधान लेकर आए और जिससे कि उनको राहत मिले, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं है आज। जी बिल्कुल। और तो सबसे बड़ी समस्या वो जीएसटी की है जी, व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के लिए जीएसटी है। और एक तरीके से क्या होता है कि जिस चीज़ पे आप प्रतिबंध, टैक्स कैटेगरी अगर आप ज़्यादा लगा देते हैं, तो वहीं पे क्या होता है, काला बाजारी, टैक्स की चोरी और चीज़ें वहीं पे बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन क्या है कि माननीय वित्त मंत्री जी को इसमें ध्यान रखना चाहिए था कि ये जो 28% स्लैब है, या जो हाई स्लैब है, या जिस ग्रुप का, यानी कि जो भी हमारे इस इकोनॉमी के पार्ट है और जिसका ज़्यादा हिस्सा है, उस पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज़रूर देना चाहिए था। जी। रोजगार की अगर बात करें तो क्या लगता है कि इस बजट से जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो देश में है वो बेरोजगारी का है। तो कहीं ना कहीं जो युवा है वो आस लगाए बैठे थे इस बजट से कि उनको जो है कहीं ना कहीं फायदा मिलता दिखाई देगा। तो आपको लगा कि जो इस बजट में रोजगार बढ़ेगा इससे, जिस तरह से जो पेश किया गया है? देखिए, ये एक तरीके से वाकई में ये सारे लोगों का ये उम्मीद था कि कुछ नई चीज़ें आएंगी। और मैं इस बात से नाखुश हूँ कि इन्होंने, जैसे कि इन्होंने बोला कि कुछ और भी निजीकरण होगा, कि कुछ और एयरपोर्ट्स बेचे जाएंगे, कुछ और नई चीज़ें होंगी, लेकिन इस बात से मैं खुद नाखुश ये था। बेचने की बात भी की गई है जी जी। तो उसमें हमने ये खुद, हम यानी कि एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते मैं खुद एक आस लगाए हुए बैठा हुआ था कि जिसमें ये मुझे दिखे कि गवर्नमेंट कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होगा, भले से ही वो पीपीई मॉडल पे हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होता क्या है कि गवर्नमेंट यहाँ पे खुद ही कुछ ना कुछ सेल आउट कर रही है, और उसकी वजह से वाकई में युवा बहुत ही निराश हुआ है। लेकिन एक तरीके से अगर ये चीज़ें देखी जाएं कि युवा जहां निराश हो रहा है, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हर जगह रोडों के जाल और हर जगह ये चीज़ें कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो बढ़ा रही है तो कहीं ना कहीं वो रोजगार देगा। और जिस तरीके से एक आत्मनिर्भर भारत की बात भी हो रही थी, बहुत पहले से ही चला आ रहा है, और माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत पहले ही उसमें कहा कि ये एक नया नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, और उसी को वो ट्रेडिशनल रूप से उसे मॉडर्नाइजेशन कर रही हैं। लेकिन क्या है कि ये सारी चीज़ों के होने के बावजूद माननीय वित्त मंत्री जी ने एक चीज़ ध्यान नहीं दिया कि आखिर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कैसे होंगी। इम्प्लीमेंटेशन नहीं, वो लोग जनरेट तो करना चाह रहे हैं, पूरी चीज़ें उन्होंने बताई, उन्होंने बजट भी इसके लिए दिया एमएसएमई को, लेकिन उन्होंने इस पर एक भी तरीके से ये नहीं बताया कि इसे युवाओं को मिलेगा कैसे।
तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वाकई में युवा नाराज हुआ, और जिनमें से वो जो तीसरा मार्क्स था, वो तीसरे मार्क्स में से ये दूसरा नंबर मार्क्स माइनस वाले इसी वजह से मिले हैं। किसानों की अगर हम बात करें तो इस समय जो है किसान का जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ा हुआ है। एमएसपी का जिक्र होता है अक्सर, और एमएसपी बढ़ाकर जो उत्पादन लागत है उसको 1.5 गुना कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इससे जो किसान है उनको फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, और बट तरीके थोड़े से क्या है कि अवेयरनेस की कमी है। गवर्नमेंट ऑलरेडी कई प्रोग्राम चला रही है, जिनमें से एक है कृषि उत्पादक संगठन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर उसका एक तरीके से निभाता है। और गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया हुआ है कि इस अवेयरनेस को हर जगह पहुंचाने की कोशिश की हुई है, लेकिन अभी तक लोगों की ये समझ से परे है, और जो चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती उन्हें लगता है ये वेस्ट है। और ये अगर जो भी इनको लगता है कि ये चीज़ें मिलेंगी, अगर एमएसपी का जो भी बेनिफिट है वो मिलना चाहिए लोगों को, लेकिन वो मिलेगी, वो डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल किसान को ऐसे नहीं मिल पाएगी। उसके लिए गवर्नमेंट को किसान उत्पादक जो संगठन है, जो मंडी समितियों को इन्होंने पैसे भी ग्रांट किए हुए हैं इस बजट में, वो इनको लेके जाना चाहिए, किसानों तक पहुंचना चाहिए, किसानों को बताना चाहिए कि ये उत्पादक संगठन अगर आप बनाते हैं, चीज़ें करते हैं, तो गवर्नमेंट की क्या क्या किस्में, क्या क्या जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचेंगी, क्योंकि किसी अकेले किसान को कोई भी योजना का लाभ नहीं दिया जा सतीश सकता। जी, जो सीनियर सिटीजन है तो आज शायद उनको एक बड़ी राहत भी मिली है, जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यह ऐलान किया है कि जो 75 साल से ज्यादा लोग जो हैं वो टैक्स नहीं पे करेंगे, वो टैक्स नहीं देंगे। जी, लेकिन देखिए इससे विशेष राहत हम नहीं मानते हैं, क्योंकि जो है अगर माननीय फिनेंस मिनिस्टर जी ने अगर इसे किया हुआ है, लागू किया है, तो उसमें बहुत कम लोग ही उससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी कम है, उनकी संख्या कम है, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो एक जनसंख्या है वो एक 29 to 30 बिलोंग करती है, जो कि हमारे यहाँ इस तरीके की जो टैक्स स्लैब है वो हमारे युवाओं को ना मिलके, ज़रूरतमंद लोगों को ना मिलके वो अननेसेसरी चीज़ों में जाएंगे। तो इसलिए हम ये नहीं मानते कि ये थोड़ा सा अच्छा कदम था, लेकिन फिर भी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। एक सवाल ये कि जो छोटे करदाता हैं उनके विवाद के निपटारे के लिए जो है सरकार ने कहा कि वो कमेटी बनाएगी, तो ये कौन सी कमेटी होगी और कैसे इससे निपटारा किया जाएगा? देखिए, इन्होंने जो भी कमेटी बनाई हुई है, और इन चीज़ों में इसका बहुत ही स्वागत योग्य है कि कमेटी आपकी बन गई है, और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जो आपका कमेटी है उस पर एक तरीके से, यानी कि सबसे पहले बहुत पुरानी पद्धति हो गई है लाल फीताशाही की, और इस लाल फीताशाही को ही ख़त्म किया जाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट वो चाहती है कि जल्दी निस्तारण हो उन चीज़ों का, तो होता क्या है कि अगर वो 30 दिन, 25 दिन, 20 दिन में अगर एक टाइम ड्यूरेशन देके अगर निपटारा किया जाए, तो ना ही उस पर पड़ने वाला अतिरिक्त, यानी कि कंडोनेशन और डिले जिसे कहते हैं, वो नहीं होगा, और साथ में जो है इसका बेनिफिट वास्तविकता में तब मिलेगा। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन पे गवर्नमेंट को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। अब आती बात हेल्थ सेक्टर की, तो जो समस्या हमारे देश में है इस वक्त स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और जिस तरह से जो अस्पतालों में जो सुविधा है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन सरकार ने शायद एक सबक सीखा है कोरोना महामारी के बाद से, और अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है हेल्थ सेक्टर में 2,23,840 करोड़ वो सरकार खर्च करने जा रही है, ये ऐलान किया गया आज। जी, लेकिन देखिए ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि कहा जाता है जान है तो जहान है। बिल्कुल। लेकिन चीज़ों के साथ साथ ये चीज़ें हैं कि अगर गवर्नमेंट इतनी बड़ी रकम अगर वो सही ढंग से, सही तरीके से, एक बिल्कुल सिस्टम से अगर वो जारी करती है, तो इसके बहुत ही अच्छे और सही परिणाम निकलेंगे। लेकिन जहाँ तक होता है कि हमारे यहाँ जिस तरीके से जो रिसर्च सेंटर हैं और जो भी हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो भी इस पैंडेमिक एरा में हमारे साथ थे, और उन सब लोगों के लिए ये जो चीज़ें हैं वो हमारे देश में ही होगा, और जहाँ होगा कि कम से कम हमारा जो देश है वो मेडिकल के फील्ड में भी थोड़ा सा ग्रो करेगा, और साथ में ये होगा कि हमारे यहाँ रोजगार की चीज़ें भी बढ़ेंगी, और साथ में हम बीमारियों के साथ भी लड़ते रहेंगे। सरकार ने कुछ चीज़ें बढ़ाई है, कुछ चीज़ें घटाई भी है, जैसे कि पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, वो सोना चांदी उसको सरकार ने सस्ता कर दिया है, यानी कि जो डेली बेसिस की हमारी नीड थी, जो जरूरत थी, यानी कि पेट्रोल डीजल जिसको अक्सर लोग मांग करते भैया ये चीज सस्ती की जाए, उसको सरकार ने महंगा कर दिया है। जो सोना चांदी जो अभी महामारी के बाद जो है अभी लोग इस लायक नहीं है कि वो लोग गोल्ड खरीद सके, उसको सरकार ने सस्ता किया है।
देखिए होता क्या है कि सारे लोगों को जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव करते हैं, यानी कि जो भी उनकी लग्जेरियस चीज़ें होती हैं। लेकिन इस मामले से सिर्फ गवर्नमेंट ये चाहती है, देखिए जहाँ पे गवर्नमेंट ने बढ़ाया हुआ है, सेस बढ़ाया हुआ है, एग्रीकल्चर सेस 4% उन्होंने इंक्रीज किया हुआ है। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने खुद साफ साफ किया हुआ है कि उसका कोई असर उपभोक्ताओं के ऊपर नहीं पड़ेगा। वो एक तरीके से गवर्नमेंट खुद उसको बेयर करेगी। और जो हमारा एक तरीके से गवर्नमेंट चाहती है कि जो पैसा, यानी कि एक तरीके से मार्केट में ब्लॉकेज हो गया है पूरी तरीके से, और जो जरूरी केवल जरूरत की चीज़ों के लिए, यानी कि जैसे कि केवल खाना पीना रहना कपड़े इत्यादि के लिए यूज़ होता था, लेकिन आज के बाद यानी कि लोगों को जो लग्जरियस लाइफ थी वो सब बहुत दूर हो गए थे। तो उसके लिए गवर्नमेंट चाहती है कि मार्केट में मनी आए, और मार्केट में मनी आएगी तभी वो चीज़ें सर्कुलेशन बना रहेगा। तो गवर्नमेंट की एक कहीं ना कहीं मंशा है कि मार्केट में ब्लॉक्ड मनी जो है वो रीओपन हो। जी। अच्छा, जो बजट जो पेश हुआ है तो इससे जो शेयर बाजार है उस पर कितना असर पड़ा है आज? क्योंकि कहते हैं कि जब बजट पेश होता है तो शेयर बाजार में ज़्यादा असर पड़ता है, या तो वो घटता है तो बढ़ता है वो। जी देखिए, जहाँ तक रही बात की शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार में जहाँ तक है थोड़ा बहुत ऑटो सेक्टर, ऑटो इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। और बाकी अन्य चीज़ों में वहाँ पे यानी कि जैसे कि हमारा गोल्ड सिल्वर ये सारी चीज़ों थी, इसमें थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है। और ज़्यादा कुछ खास असर इस बजट से जो है वो हमारे शेयर इंडस्ट्रीज पे नहीं पड़ा हुआ। जी। अगर होम लोन की बात की जाए तो उसको भी बढ़ाया गया है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, होम लोन एक्चुअल में वास्तविकता में सब लोगों की ज़रूरत थी, और इसे हम पॉजिटिव वे में ही देखते हैं। और ये गवर्नमेंट का एक बहुत ही सराहनीय कदम है कि सारे लोगों को इजीली होम लोन उपलब्ध कराने की इनकी जो ये प्रक्रिया है ये काफ़ी अच्छी रही, और ये मुझे बहुत ही पसंद आई मुझे। एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि जो सोना चांदी है उस पर जो कस्टम ड्यूटी है वो घटाकर 12.5% कर दिया गया है, जी। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जो कस्टम ड्यूटी ये कम हो रही है, कहीं पे ज़्यादा हो रही है चीज़ों को, ये एक तरीके से कुल मिला के उपभोक्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का ही केवल एक छोटा सा प्लान है। और इस पे बहुत दूरदृष्टि के या बहुत दूरगामी परिणाम बहुत ही अच्छे नहीं हैं। बहुत जो भी है वो शॉर्ट टर्म इफेक्टिव है, और ये जब बस केवल मार्केट में मनी लाने के लिए ऐसी चीज़ें की गई हैं। ठीक है आशीष जी, आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आज जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेश किया है, तो जाहिर सी बात है कि जो नजरें थी सबकी वो टिकी हुई थी आज वित्त मंत्री के ऊपर कि आखिरकार जो मध्यम वर्ग के लोग हैं सरकार उनके लिए क्या लाती है, क्या कुछ नया होगा 2020 के बजट से, इस बार के जो बजट में क्या फर्क होगा और लोग राहत लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। जितने लोगों से हमने प्राइम टीवी ने बात करने का प्रयास किया है तो उन लोगों का यही कहना है कि जब मैं प्राइम टीवी अभी बाहर था तो जनता से पूछा गया कि आप सरकार को इस बजट में कितने नंबर देंगे, तो किसी ने कहा कि 10 में से 1 नंबर देंगे, किसी ने कहा 10 में से 0 नंबर देंगे। तो तरह तरह के लोग थे, तो कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि इस बजट से उनको राहत नहीं मिली है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।